गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सबको पता है मेरा ट्रैपिंग चैनल रहता है, साड़ी से रिलेटेड वीडियो वगैरह डालती हूँ, तो वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरी इंस्टा की आईडी क्या है। तो मेरी इंस्टा की आईडी है पूजा सुनील शर्मा। आप जाके सर्च कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। एंड जैसे मेरे सारे फॉलोअर्स काफ़ी इंस्टा पे बढ़ चुके हैं और इसी तरह से फॉलो करते रहिए। और यहाँ पे भी लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि फैमिली चैनल भी बन जाता है, व्लॉगिंग है, तो आप सबसे जुड़ने का एक मौका मिला है। उसी मौके को मैं लगातार बनाए रखूँगी और इसी तरह के व्लॉगिंग को देती रहूँगी। चलिए चलते हैं कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग। पता है आपको, सब तरह की बातें चलती रहती हैं, तो ऐसे ही फैमिली वाली बातें भी चल रही थी। साथ के साथ मैं चाय बना रही थी। चलिए करते हैं चाय के साथ एंजॉय अपना नाश्ता। तो हाउस टूर मेरा देखा होगा, काफ़ी लंबा घर है, धीरे धीरे लगाती हूँ झाड़ू पोछा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये रूटीन मैं किस लिए रखती हूँ वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताऊँगी कि हाउसमेड वगैरह आती हैं, लेकिन वो इस तरह की क्लीनिंग नहीं करती हैं जो हम एक बार अपने आप कर देते हैं। तो सुबह की मैं खुद करती हूँ, उसके बाद चाहे हाउसमेड किसी भी टाइम आए। तो देखिए काफ़ी बड़ा घर है, आपने पहले भी देखा होगा, 6-7 कमरे से ज़्यादा का रूम है, बच्चे भी हैं। सुबह से शाम तक का रूटीन लाइफ किस तरह की लंबी चलती है, इसी वजह से मैंने आपको ये दिखाया है। तो देखिए कैसे। और जैसे कि आज है संडे, संडे के हिसाब से ही मैंने देखो साथ के साथ ही आपको ये डे वाइज रूटीन दिखा दिया है। नेक्स्ट डे का चलेगा आगे। और आज लगाएंगे वॉशिंग मशीन, तो मैंने सोचा कपड़े वॉश भी कर ही देते हैं और कर देते हैं। स्विच ऑन हो गया स्टार्ट, और फिर उसके बाद कपड़े वॉश हो जाएंगे। बच्चों की ड्रेसेस वगैरह भी रहती हैं, कलरफुल ड्रेसेस भी होती है, तो पहले कलरफुल निकाल देंगे और उसके बाद लगाएंगे वाइट ड्रेस के लिए। तो ड्रायर कर देते हैं, फिर कपड़े वॉश करके सुखा देंगे। फिर आगे का रूटीन लंच खाना चलता रहता है। तो चलिए करते हैं। और जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैंने तार अपने घर के पीछे ही बांध रखा है और कुछ कपड़े अंदर सुखा देंगे ताकि बारिश आए तो भीगे ना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और बेस्ट प्रोफेशन के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि डेली रूटीन में थोड़े बहुत योगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज ऑल व्यूवर्स को, ऑल सब्सक्राइबर को करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़े लिखे होने के बाद बहुत सी फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी मतलब जो भी मुझे सजेशन देता है कि मतलब मुझे नौकर वगैरह रखना चाहिए, मेरे सब आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे नहीं आते, मेरे क्लीनिंग वाली भी आती है,
आपने शायद मेरा होम टूर देखा होगा, तो आपने देखा है कि मेरे रेंट वेंट का खुद का मैं केयर टेकर हूँ अपने खुद के हाउस की, जिसमें कम से कम 30 कमरे हैं रूम रेंट के, जो सारा का सारा मैं खुद होम केयर टेकर के रूप में मतलब ये जॉब खुद करती हूँ। और प्रोफेशन से मैं खुद फैशन डिज़ाइनिंग हूँ। तो मैं सबको सजेशन दूंगी कि अगर इस तरह की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं होगी तो आप ये बताइए कि मतलब मॉर्निंग में आपको पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज योगा की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ मेरे घर के आप शेड्यूल ऑफ वर्क देखते हो कि मैं क्या नहीं करती, मैं सारा वर्क करती हूँ। बच्चे हैं मेरे 2 ट्विंस हैं, और फिर उसके बाद उनका आना जाना खाना पीना, और सबसे बड़ी बात होती है मेड वगैरह के हाथों से मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोल सकते हैं या कुछ भी, या उन बच्चों का मेरे प्रति इस तरह का अटैचमेंट कि मतलब उन्हें मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। इसी वजह से मैं खाना भी खुद बनाती हूँ, झाड़ू पोछे, और ये तो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए करती हूँ, अदरवाइज क्लीनिंग वगैरह ऐसा नहीं है। मेरे रूम रेंट में भी सारे में लगी हुई है जो पेमेंट पे मतलब क्लीनिंग करती है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सारे वर्कआउट के बाद आपने ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल मेरी लाइफ देखी हुई है, रेगुलर लाइफ भी डालती हूँ मैं अपनी, और शेड्यूल अप जो लाइफ होती है, पार्टीज़, किटी पार्टीज़, फ्रेंड सर्कल में सेमिनार्स और फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, और तो कितने कितने बड़े बड़े यूनिक वैसे होते हैं फेस्टिवल्स जो मैं अटेंड करती हूँ। तो ये होता है लाइफस्टाइल कैसी भी जियो, उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने लिए निकाल लीजिए टाइम। तो चलिए चलते हैं, करते हैं रूटीन अपना आगे का करेंगे। बाय। और जो मेरे डेली व्लॉगिंग चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कभी भी जैसे ही सुबह सुबह सो के उठे, पहले तो दोनों दरवाजे, अदरवाइज़ वो हमारे मंदिर का हो वो भी, और हमारे घर के दरवाज़ा, मतलब दोनों एक साथ ज़रूर खोलने चाहिए। जिनके 2 वाले हैं वो 2 खोलें, जिनका 1 है वो 1 वाला खोलें। थोड़ी देर दरवाज़ा खोलने के बाद अपने घर के आगे थोड़ी सी मतलब माता रानी जो वेट कर रही होती है वो देखती है कि मतलब किस तरह से क्या स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव या मतलब थोड़ा सा पानी से धो के वॉश करके पोछा लगाना चाहे पोछा लगाए, लेकिन थोड़ी सी धुलाई जरूर कर दें। उससे क्या होता है जो रात की गंदगी, रात के किसी तरह के निगेटिविटी या कुछ भी होता है वो अपने घर से निकल जाती है। और तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तुलसी के पौधे के बाद उसमें जल वगैरह दे सकते हैं, और अपनी मतलब मनोकामना उसी से मतलब कंप्लीट होती रहती है, और लगता है कि मतलब घर में किसी भी तरह की निगेटिविटी का एंट्रेंस नहीं है। तो थोड़ा सा पानी डाल के रेगुलर ज़रूर धोएं और उससे अपनी शुरुआत करिए। आगे अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। मेरे साथ सुख शांति है, भगवान ने जो दिया है उसी का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो बोलते हैं मैंने भी आपको बता दी जैसे मुझे बताया गया है। चलिए करते हैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं बैठी थी आज, तो फिर आ गया है क्योंकि शिवरात्रि का मौसम सावन का मौसम चल रहा है। ऐसे एक चीज़ खाओगे, एक चीज़ ट्राई करोगे। तो जैसे कि सावन चल रहा है ना, तो हमारे घर क्या है, ये है भंडारे की सब्जी और ये रही पूरी। शादा यही है भंडारे की सब पूरी। तो पूरी तो भंडारे की इसी तरह से होती है, टेस्टी है, यम्मी है। और सब्जी तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही टेस्टी और वो लग रही है लुकिंग में। तो चलिए दिखाती हूँ टेस्ट क्या। और यहाँ बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो लंच की हो रही है तैयारी। तो लंच में हम बना रहे हैं आज आलू के
पराठे। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसमें है मैंने नमकीन चावल बनाए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बच्चे नहीं खाते तो इसी वजह से मुझे अपने लिए बढ़िया से बनाए मैंने नमकीन चावल। और अब बनाएंगे आलू के पराठे। तो आलू तो बॉईल हो चुके हैं, ये रहे हमारे आलू, इन्हें छील लेते हैं, फिर बनाएंगे इनकी पिट्ठी। और ये बन गई है मेरी चटनी, लहसुन वाली चटनी। चलिए थोड़ा सा ग्राइंड कर देते हैं इसे। और लहसुन की बनाई मैंने चटनी। चटनी का व्यू आपको दे देती हूँ। चटनी मैंने बनाई है कुछ इस तरह से। एक मिनट, ये है लहसुन की चटनी, कितनी टेस्टी और यम्मी है। तो करेंगे अब आलू के पराठे की तैयारी। मैंने चटनी का बॉयल निकाल दिया है। चलिए करते हैं, नहीं तो मिर्च लग जाएगी। ओके बाय बाय। सोलर सिस्टम यहाँ पे कितने अच्छे से दे रखे ताकि बिजली वगैरह का कोई यूज ना हो। और ये क्या साइड में, ओए आंटी का हस्बैंड है नहीं है? कौन से? वो वाली आंटी। कौन सा हस्बैंड? देखिए हमारे जो किराएदार हो रहे हैं ना वहाँ पे। अरे हाँ, कौन सा? ये वाले जो अंकल है ना, वो जो बैठे बढ़िया गाड़ी है वही तो क्या। आजकल कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम बाहर आए थे तो यहाँ देखिए भैया बहुत अच्छा ट्यूनिंग कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में कोई किसी तरह से भी टैलेंटेड हो उसका कोई इमेज ही नहीं है। तो उसी तरह से ये सब कुछ सुना रहे थे गाना। हम 10th में पास हुआ था, उसी की ट्रीट पार्टी के लिए हम आए थे बाहर। फिर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ पैक करा लेते और घर पे ही खाना खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखते ऐसा लग रहा है कि मतलब से प्लेट में सर्व कर बस खाना। कोई कैसे फेमस है उसमें ना प्लेट में। मेरी जो समझ में आ रही वो बेचारा वहाँ टाइम पास करने लगा है, उसको कुछ मिलता जो गाना गा रहा था। मुझे लग रहा है उसको कुछ मिलेगा। गलत जगह पे बैठे यहाँ, वो मॉल में होता ना, मॉल में संडे के दिन था। मैंने ये तंदूर मलाई मोमोज ट्राई किए थे, इतने टेस्टी और यम्मी था। इसकी चटनी तो लाजवाब थी। तो मैंने इसी वजह से सोचा कि थोड़ी सी क्लिप ज़रूर लूँ। बहुत ही टेस्टी यम्मी थे। नहीं खाई ना।
व्लॉगिंग और साड़ी ड्रैपिंग ट्यूटोरियल आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने मैरून कलर की ये वाली साड़ी की थोड़ी सी क्लिपिंग डाली है जो मैंने पहले ट्राई की थी, आपने देखा भी होगा। और अगर आपको इसी तरह की मेरी साड़ी ड्रैपिंग या मेरी ब्लॉगिंग पसंद आती है तो मैं इसे लेके आऊँगी कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय। ऑल्सो गुड नाइट नेक्स्ट मॉर्निंग का वेलकम।